विक्टिमाइजेशन के लिए चलाई जा रही है। पाकिस्तान की आवाम के टैक्सों के पैसे से जो ये सारा पैराफर्नीलिया चलाया जा रहा है, वो इसलिए चलाया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी आवाम जिनको वोट दे उनको सबको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाए, चाहे वो वजीर आजम का कैंडिडेट हो तो चाहे वो उनका MNA हो, लेकिन अगर उसके नाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगती है तो वो दहशतगर्द है। ये फेयर ट्रायल्स हो रहे हैं, लीगैलिटीज आती हैं बाद में, पहले आती है कॉमन सेंस। अगर हम कॉमन सेंस ही इस्तेमाल कर लें तो एक जरताज गुल, एक कंवल शोजब, एक आलिया हमजा इस वक्त सुपर डुपर वुमेन है। आपके जो वो मार्वल्स चलते हैं ना, वो हल्क हो गया, वो मार्वल, वो जो सुपरसोनिक स्पीड से भागते हैं, हम उससे भी आगे क्रॉस कर चुके हैं। हम एक टाइम पे 50-50 जगहों पे वारदातें करके आए। आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंबू जाट औरतें देखें, आली हमजा का साइज चेक करें, पूरा थाना जला दिया। पता नहीं कितने पुलिस वालों की वर्दियां, इतनी फ्री में आपकी वर्दियां होती हैं कि कोई भी आए और फाड़ ले। अल्लाह का नाम माने, इस मुल्क के कानून को और यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ को मजाक आप मत बनाए। अभी एक दिन पहले आपने इस कानून की जितनी धज्जियां उड़ी हैं और आम शहरियों का जिस तरह खून बहाया गया है, ये दुनिया में अगर आप देखें तो वो जनरल डायर के बाद जलियांवाला बाग हमें भूल गया है। और वो भी सारे बेचारे जो निहत्ते आए थे, भूखे प्यासे थे, आप लोग सारा दिन उन्हें कवर करते रहे, बगैर जूतों के आए थे। अब तो ना वहाँ पे कोई जिना हाउस था, ना वहाँ पे कोई GHQ था। अब किस बात की आपने उन्हें सजा दी है? आपके पास वहाँ पुलिस वाले, वहाँ पे टीचर्स आते हैं, वहाँ पर आपके पास यूटिलिटी स्टोर्स वाले आते हैं, सारे अपना एहतजाज करने आते हैं, आप क्या उन पे गोलियां चलाते हैं? आपको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक खास चिड़ है क्योंकि पूरे पाकिस्तान की आवाम PTI के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है और वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताएं कि क्या फेयर ट्रायल हो रहा है या नहीं हो रहा है? ट्रायल तो तब फेयर, ट्रायल तो तब होगा ना, फेयर या अनफेयर, जब मुकदमा सही होगा। मैं तो आपको कह रही हूँ ये स्क्रिप्ट पकड़ लें। आपको पाकिस्तान में, आप सिर्फ एक मेरी दरख्वास्त है, जो हमारे कुछ लोग, आप हमारी FIRओं में जो वो पूरी दास्तान लिखी होती ना, उसको पब्लिश करें, वो बड़ी अच्छी कॉमिक बुक बन सकती है। FIRओं का मतन देखें, उसमें हमारे पुलिस वाले मान रहे हैं कि उनसे ज्यादा निखट और निकम्मे कोई नहीं है। वो खुद मान रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जीरो है। वो खुद मान रहे हैं कि वो हमारे ओए कहने से उनकी जानें निकल जाती हैं, उन हमारे ऊपर दहशतगर्दी की दफात लग जाती हैं। और जहां हम नहीं होते वो वहां भी हमारे से डरे हुए हैं। वहां पे हमारी रूहें जाके कोई जो है वो कोई ना कोई इंसिडेंट कराती है। खुदा का वास्ता है, आइन का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में आइन का रिटन डॉक्यूमेंट है और वो सुप्रीम है हर चीज से। आपने तो उसका तमाशा खिलवाड़ बना दिया। बेस बुनियादी इंसानी हकूक का तो नामो निशान ही नहीं है। और ये जो इस किस्म की घटिया किस्म की FIR है, एक टाइम पे मुझे बताए पाकिस्तान का आइन कानून कहता है एक तरह की एक FIR कट सकती है। आपने 14 थानों में FIR काटी हैं, 14 जगह के IOs आके खड़े होते हैं। क्या पाकिस्तान की आवाम इसलिए पैसे भरती है कि ये सारा दिन यहाँ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहे और यहाँ पर लोगों को जो है वो एक तमस्सुर का निशाना बनाते रहे? आज हमारे अब 2 तारीख इन्होंने दी है, 2 तारीख को जनाब फैसलाबाद में भी हमने वारदात की हुई थी, क्योंकि उसी टाइम पे जहां हमने यहाँ पे वारदातें की थी। 14 जगह जो, जिसमें हजरों भी शामिल है, जिसमें अटक भी शामिल है, पता नहीं कौन कौन सी, मैं तो कभी वो जगह देखी भी नहीं है जहां जहां मैं उस दिन पहुंच गई थी। मैं फैसलाबाद भी पहुंच गई थी, मैं गुजरांवाला भी पहुंच गई थी और मैं भावलपुर भी पहुंची हुई थी। माशाल्लाह आप लोगों के ऐसे कभी कारकुन मिले होंगे किसी पार्टी के, इतने सुपर जबरदस्त किस्म के। और पाकिस्तान की पुलिस को उस टाइम पे रिपोर्टें लिखते हुए तो ये भी बड़े जबरदस्त हो गए। अल्लाह का वास्ता है, जिन आंखों से और जिस दिमाग से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर्स के पीछे जाते हैं ना, खुदा का वास्ता है वही एफिशिएंसियां लेके असली दहशतगर्दों, चोरों, डाकुओं के पीछे भी जाएं, ताकि आवाम की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत का जो आपने ओथ ली है और जो ये वर्दी आपको दी गई है, इसका वजह ही यही है कि इन लोगों की, आम शहरियों की समेत हमारे इज्जत, आबरू की, जान, माल, इमलाक की आपने हिफाजत करनी है। आप उल्टा डंडा पकड़ते हैं। हमारी दिया हुआ जो इख्तियार है और हम जो आपको पैसे भर रहे हैं, उसके बदले में आप वही डंडे उठा के, वही गोलियां जिसका पाकिस्तान की अवाम आपको टैक्स दे रही है, वो आप अपने शहरियों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता चेंज करें, दोबारा पढ़ें, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन दोबारा से पढ़ें, देखें कि आपको असल में किसके लिए खड़े होना है। ये कॉलोनियल दौर नहीं है। अंग्रेजों ने जब फौज बनाई थी और जब पुलिस बनाई थी, अपने लोगों को, उस इलाके को कंट्रोल करने के लिए बनाई थी। अभी तक वही कुछ चला रहे हैं।
77 साल गुजर गए हैं, हमारा डीएनए नहीं चेंज होके दे रहा है। अल्लाह का वास्ता है, अब अवाम को माफ कर दें। इधर पाकिस्तान में ये इस्लामी और जमहूरी का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो जमहूर को फिर जमहूरियत की तरफ जाने दें। फिर जमहूरी है तो जमहूरियत होने दें। चले मैं मान लेती हूँ एक वक्त के लिए कि चलो जी लोग वहां पर गए, निहत्थे लोग थे, उनको पनिश करने की अगर आपने नेगोशिएशन नहीं करनी थी, गोली चलाने का कोई ऑप्शन नहीं था। गोली कभी भी नहीं आप चला सकते हैं। अब अगली दफा के लिए बताएं, मैं पाकिस्तान के असातिज़ा से पूछती हूँ, जो डी चौक है इसका नाम तो आप खूनी चौक रख देना, तो क्या वो लोग वहां जाके बैठेंगे, आप उन पे गोलियां चलाएंगे? जब वहां पर यूटिलिटी स्टोर्स वाले वर्कर्स जाएंगे उन पे चलाएंगे? कोई और किसी जगह का कोई एग्रीव्ड होगा जो चाहता है कि हमारी बात सुनी जाए। जमात इस्लामी आई थी, जमीयत उलमा इस्लाम आए थे, उनके लिए आपकी पॉलिसीज फर्क है। सबके लिए एक जैसी पॉलिसी रखें, कानून और आइन सबको एक तरीके से ट्रीट करता है। और इंसाफ नाम की जो चिड़िया है उसको दिखाएं भी सही कि वो कहाँ रहती है। ना इन अदालतों में नजर आती है, ना माशरे में नजर आती है, और पुलिस थानों में तो अल्लाह माफ करे हमारे जैसे ही नजर आते हैं। असली गुंडे चोर तो बाहर दंदनाते फेरे होते हैं। थैंक यू जी।